अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा रब्बानी है और हम लोग एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रोटोकॉल का काम मकसद क्या है और ये क्यों इस्तेमाल होता है? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एक ही सिंगल नेटवर्क के अंदर, तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक पैकेट पहुंचाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और दूसरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑब्वियसली हमने स्विचेस की बात की कि वो मैक एड्रेस के बेस पे स्पेसिफिक इंटरफेस से कम्युनिकेशन को एग्जिट करवाते हैं। इसकी एनालॉजी अगर हम लें तो आपने अगर अपने दोस्त को लेटर भेजना है तो आप उसको लेटर कैसे भेजेंगे? उसके स्पेसिफिक एड्रेस पे ही भेजेंगे। व्हाट इफ के नेटवर्किंग के सिनेरियो में आपको आपके फ्रेंड का एड्रेस तो पता है, आपको उसका आईपी एड्रेस पता है, लेकिन आपको उसका मैक एड्रेस नहीं पता। तो उसको स्पेसिफिकली पता करवाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैसे उस तक पैकेट पहुंचाएंगे और कैसे इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ये हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में, विच इज़ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आमतौर पे ये सिचुएशन कब होती है कि हमें एड्रेस मैक एड्रेस का ना पता हो। ये सिचुएशन बड़े ऑफिस में, बड़ी कॉर्पोरेट्स के अंदर अक्सर होती है। जब कंप्यूटर को टर्न ऑन किया जाता है, पावर अप किया जाता है, उस पॉइंट पे उसके पास स्पेसिफिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल अपने राउटर का इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा मैक एड्रेस, कौन सा आईपी एड्रेस, और हो सकता है उसके पास फाइल सर्वर की इन्फॉर्मेशन हो, वेब सर्वर की इन्फॉर्मेशन हो, उनके अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेसेस हो। लेकिन 1 to 1 अगर कम्युनिकेट करना है तो उस पॉइंट पे उस स्पेसिफिक कंप्यूटर का हो सकता है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस मालूम ना हो। उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली नाम से ही सजेस्ट करता है कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये आपको आईपी एड्रेस मालूम है, आपने मैक एड्रेस पता करना है, तो उसके लिए आप एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें कि वो नेटवर्क से इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेके आए। आपको अगर पता है कि 192.168.1.2 मैक आईपी एड्रेस मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है और मेरे ही नेटवर्क के अंदर है, तो वो इसके अगेंस्ट आप रिक्वेस्ट सेंड करके मैक एड्रेस पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप किस तरह से काम करता है? वेरी सिंपल, ये उन्हीं चीज़ों से लिंक करता है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की स्विचेस के केस में। अगर कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बी का आईपी एड्रेस पता है, मैक एड्रेस नहीं पता, तो उस सिचुएशन में आर्ट काम आता है, आर्ट प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। आर्ट के लिए वो एक आर्ट कंप्यूटर ए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक आर्ट रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उस पैकेट में वो आईपी एड्रेस अब बी कंप्यूटर का डालेगा उस पैकेट के अंदर और मैक एड्रेस डालेगा FFFF, विच इज अ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, और ये एज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये उस पैकेट में डाल देगा और ये अब स्विच को फॉरवर्ड कर देगा। अब हमने बात की थी कि जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस स्विच के पास मौजूद ना हो, वो मैक एड्रेस वो तमाम इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड कर देता है, वो उस पैकेट को तमाम इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड कर देता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्विच ये स्पेसिफिक आर्ट का पैकेट, आर्ट प्रोटोकॉल का पैकेट तमाम इंटरफेसेस पे फॉरवर्ड कर देगा और उसमें से जिस भी इंटरफेस के ऊपर कंप्यूटर नंबर बी अटैच्ड है, वो उस आर्ट रिक्वेस्ट को रिप्लाई बैक करेगा और उस आर्ट रिक्वेस्ट में बताएगा कि मेरा मैक एड्रेस ये है। इसको अगर हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में भी देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली लिटरली इस तरह से ही पूछता है कि हु हैज़ 192.168.7.9 और स्पेसिफाई करता है अपना आईपी एड्रेस के बताना किसकी है ये बात, टेल 192.168.7.3, और ये चीज़ अपने स्विच को हैंडओवर कर देता है। स्विच यही पैकेट, ये आर्प की रिक्वेस्ट तमाम कंप्यूटर्स पे 1 by 1 फॉरवर्ड कर देती है और उसमें से जो कंप्यूटर नंबर बी है वो ये कहता है कि मेरे पास ये मैक एड्रेस है, और ये चीज़ राउटर को स्विच को हैंडओवर की जाती है और स्विच ये इंफॉर्मेशन बैक टू कंप्यूटर नंबर ए हैंडओवर कर देता है।
सो इस तरह से आर्प रेजोल्यूशन के ज़रिए हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैंने बात की थी कि हम इसको अब्यूज़ भी कर सकते हैं। आपने एक फंडामेंटल प्रॉब्लम देखा इस पूरे प्रोटोकॉल के अंदर। ये प्रोटोकॉल किस चीज़ पे बेस करता है? ये प्रोटोकॉल इस चीज़ पे बेस करता है कि जो कंप्यूटर इसको जो भी आईपी एड्रेस बताएगा वो इसके लिए ठीक होगा। और स्विचेस किस बेस पे काम करते हैं? उनको जो भी मैक एड्रेस मिल जाएगा उस पे स्पेसिफिक इंटरफेस पे वो फॉरवर्ड कर देंगे। सो ये प्रोटोकॉल ओवरऑल एक ट्रस्ट बेस पे काम कर रहा है, तो हम इस ट्रस्ट बेस को तोड़ भी सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर होस्ट बी ने बताया कि जी मेरा मैक एड्रेस ये है। अगर ये मैक एड्रेस किसी और कंप्यूटर का मैक एड्रेस दे दे तो क्या होगा कि कल को जो पैकेट कंप्यूटर नंबर ए ने कंप्यूटर नंबर बी के लिए भेजने हैं वो कंप्यूटर नंबर बी की बजाय कंप्यूटर नंबर सी के पास चले जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक, कि आप नेटवर्क पे अगर एक मौजूद हैं और आपके कंप्यूटर पे आर्प रिक्वेस्ट कहीं से रिसीव हुई है, किसी और कंप्यूटर से रिसीव हुई है, तो आप उसके रिप्लाई में गलत बात कर दें। लाइक ये पैकेट आपने देखा कि इस स्लाइड में कि तमाम कंप्यूटर्स के पास रिसीव हुआ था, सी के पास बी, डी के पास बी, बी के पास बी, बाकी दो खामोश रहे, बी ने रिप्लाई कर दिया। लेकिन अगर सी एक अटैकर का कंप्यूटर होता और सी बी से भी पहले रिस्पॉन्ड बैक कर दे कि जी ये तो मैक एड्रेस मेरा है, ये टाइप एड्रेस मेरा है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जो भी पैकेट सेंड किया जाएगा, जो भी पैकेट बी के लिए सेंड किया जाएगा वो एक्चुअली सी के पास रिसीव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि स्विचेस बेसिकली मैक एड्रेस की बेस पे राउटिंग पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। राउटर्स आईपी एड्रेस की बेस पे करते हैं, लेकिन स्विचेस मैक एड्रेस की बेस पे करते हैं। अब ए ने बी को कम्युनिकेट करना था, लेकिन सी ने ए को बताया कि जी ये मेरा मैक एड्रेस ये है और मेरा आईपी एड्रेस 192.168.7.9 है। अब ए बेचारे को क्या पता कि इसके पास इंफॉर्मेशन सही आई है या गलत आई है, तो इसने तो बाय डिफॉल्ट इस पूरी कम्युनिकेशन पे ट्रस्ट कर लिया और इसने ये बी से पहले कर लिया ये काम, या फिर बी के बाद मल्टीपल टाइम्स भेज दी वो सेम रिक्वेस्ट। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो लेटेस्ट रिक्वेस्ट होगी उसको एक्सेप्ट करेगा ए और उसको अपने पास स्टोर कर लेगा, या ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकली वो बार बार भेजी जाए। तो उससे क्या होगा कि वो जो पैकेट बी को भेजने हैं वो भेजे जाएंगे एक्चुअली सी को, और वो कैसे भेजे जाएंगे? पैकेट के डेस्टिनेशन के अंदर मैक एड्रेस डाला जाएगा बी का और सॉरी सी का, और स्विच ऑटोमेटिकली सी को वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। अब सी के पास रिसीव हो रहा है, सी उसको रीड करके सी उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जो मैंने बात की कि बार बार भेजेगा, वो इस वजह से की कि ए कोई भी कंप्यूटर बेसिकली मैक अपने पास एक आर्प टेबल के अंदर मेंटेन कर रहा होता है, और उसको बेसिकली हम कैशे भी कह सकते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको मेंटेन करता है। और आर्प कैशे जो है वो टाइम टू लिव की बेसिस पे ये डिफाइन कर रहा होता है कि रैम के ये कैशे कितनी देर के बाद क्लियर होगी और कितनी देर के बाद रिफ्रेश होगी। यही वजह है कि समटाइम्स आपने नोटिस किया हो कि आप कभी कभी किसी नेटवर्क पे मौजूद कंप्यूटर के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसको थोड़ी देर लगती है, और वंस इट्स डन, एक दफ़ा कम्युनिकेट हो गया तो उसके बाद वो कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न ही ये है कि पहली दफ़ा में कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस मालूम नहीं होता और वो आर्प रिक्वेस्ट सेंड करता है। उस आर्प रिक्वेस्ट के पूरा काम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो आर्प सेंड करेगा, नेक्स्ट टाइम अपने कैशे में स्टोर कर लेगा इन्फॉर्मेशन, और उसको ज़रूरत नहीं होगी कि वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, आर्प रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजरे, और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट आसानी से कर सकता है। अगर आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर आर्प कैशेस को चेक करना है तो आप विंडोज़ के ऊपर arp-a की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिनक्स के ऊपर IP-neighbor की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट डू इट। IP-neighbor
नेबर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास फिलहाल जो आईपी मेरे आर्ट टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है वो है रीचेबल इसमें माय नेटवर्क डिवाइस, मेरा राउटर या स्विच, और दूसरा एक और कंप्यूटर है और उसके बारे में इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि थोड़ा सा डिले के साथ पैकेट्स जा रहे हैं और 0.112 के अगेंस्ट इसको मालूम नहीं है कि कौन है। मैंने क्योंकि एक्सेस करने की कोशिश की थी। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ को पिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो लेट्स सी कि ये स्पेसिफिकली डेस्टिनेशन अनरीचेबल दिखा रहा है, और जैसे ही मैंने इसको पिंग किया तो आप देखें कि मेरा आर्ट कैशे टेबल भी अपडेट हो गया और उसके साथ उसने इंफॉर्मेशन अटैच कर दी कि फेल हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंप्यूटर को मालूम नहीं था कि इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट मैक एड्रेस कौन सा है। तो इसने क्विकली नेटवर्क पे आर्प रिक्वेस्ट सेंड की और किसी कंप्यूटर ने इस आर्प रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिप्लाई बैक नहीं किया। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरऑल रिक्वेस्ट फेल हो गई। अब हम बात करते हैं हब्स की।